बंदिशों में हैं सांसें, इलाज में साजिश, कैसे सहे हम ये निर्दयता की बारिश। हॉस्पिटल के दर पे उम्मीदें आई थी, पर लाश में बदलकर विदाई पाई थी। में मौत बेची जाती है, बीमार इंसान की सांसों से अस्पताल में खुल्लम खुल्ला लूट चलाई जाती है। लेकिन उन्होंने अंजलि सिंह को ना तो हमको देखने दिया और ना ही वो ऑपरेशन थिएटर से उन्होंने उसको निकाला। तो आपको कुछ भी देकर कुछ भी पैसे वसूल कर रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको डिलीवरी या कोई भी इलाज प्रार्थना हॉस्पिटल में करवाना है या नहीं करवाना है। सर, ऐसा भी कई शिकायती आवेदन प्रार्थना हॉस्पिटल के विरुद्ध आ चुके हैं, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? इससे पहले कुछ विहार हॉस्पिटल की शिकायतें भी प्राप्त हुई थी और आवेदन भी प्राप्त हुए थे और जिस संबंध में जांच की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है और विंध्य के आर्थिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी, स्वास्थ्य की राजधानी रीवा से है। रीवा में कुकुरमुत्तन के भांति प्राइवेट अस्पताल खुलेआम नंगा नाच कह रहे हैं, लेकिन इन नंगा नाच करे वाले अस्पतालन पर कार्यवाही कब हुई, सरकारन का यह जवाबदेही तय करे का हुई। सरकार के नुमाइंदा कुर्सी में बैठ के एसी वाले कमरन में कुर्सी गर्म करे तक सीमित है। आखिरकार शिकायतन पर इनकर पेन या कलम चलत का ही नहीं है। का आम आदमी जिंदगी जिए खातिर ना होए, या गरीब आदमी, बेबस आदमी, लाचार आदमी मरे खातिर आया? बड़ा सवाल है। रीवा के घटिया स्वास्थ्य सुविधा के आज एक हम ऐसा तस्वीर अपना पंचन का दिखाऊ जौने का जान के, घटनन का जान के अपना की रूह कांप जाए। हम 3 सवाल पूछे थे वह घटना से जुड़े, लेकिन हमका जवाब चाहिए। जवाब तो दे का परी, काहे की आम जनता से जुड़ा सवाल है। उस सवाल है कि प्रार्थना अस्पताल के लापरवाही के हद पार हो चुकी है। इलाज के नाम पर लूट जारी है। जांच कब हुई सरकार? स्वास्थ्य मंत्री के गढ़ में मौत के यह काला कारोबार किया जा रहा है। प्रार्थना अस्पताल पर कार्यवाही पर चुप काहे ही सरकार? डॉक्टरों के मनमानी पर पुलिस के बेरुखी है। रीवा में मरीजन के जान बचावे वाला कानून कहां है? तक कुछ चंद लाइन ही यह खबर से पहले कि बंदिशों में हैं सांसें, इलाज में साजिश, कैसे सहे हम ये निर्दयता की बारिश। हॉस्पिटल के दर पे उम्मीदें आई थी, पर लाश में बदलकर विदाई पाई थी। दवा के नाम पर जहर देकर में मौत बेची जाती है। बीमार इंसान की सांसों से अस्पताल में खुल्लम खुल्ला लूट चलाई जाती है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद दुखद खबर के, जो अपना का अंदर से झकझोर दे। अपना बचक बता दी कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला के निर्वाचन क्षेत्र रीवा में स्वास्थ्य सुविधा के हालत बदहाल है। सरकारी अस्पताल में लापरवाही और प्राइवेट अस्पताल में मरीजन से लूट के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। हाल में रीवा के प्रार्थना अस्पताल में 3 अलग अलग मामलन में मरीजन के संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनन के द्वारा डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब तक कोनो ठोस कार्यवाही नहीं भया है। अपना बचक बता दी पहला नंबर केस है अंजलि सिंह के मौत। ऑपरेशन से पहले ये पूरी तरह से स्वस्थ रही। तारीख है 4 फरवरी 2025। प्रार्थना अस्पताल में जो डॉक्टर इलाज करें उनका नाम है सोनल अग्रवाल। रीवा के नई बस्ती पड़ारा निवासी अंजलि सिंह का प्रार्थना अस्पताल में भर्ती करावागा। डॉक्टर सोनल अग्रवाल के द्वारा दावा किया कि मरीज में पानी की कमी है, ऐसे
तत्काल डिलीवरी करावे को हुई, लेकिन परिवार वालन के मुताबिक अंजलि पूरी तरह से स्वस्थ रही और सामान्य डिलीवरी संभव रही। लेकिन 9:30 बजे तक रात के अंजलि सामान्य रही। अचानक दिन के दवाई के बाद उनकर हालत बिगड़े लाग। उनका आईसीयू में भर्ती करावागा, फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जावागा। रात 11:30 बजे प्रजनन का बतावागा कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन कुछ देर बाद अस्पताल में अंजलि की हालत बेहद गंभीर बताई गई और 10 यूनिट ब्लड चढ़ावे के मांग करे लगे। प्रजनन के आरोप है कि बिना सहमति के बच्चेदानी निकाल दी गए और जब तक हेल्थ बीमा के पैसा नहीं मिला तब तक मरीज का देखे तक नहीं दीनगा। जब बीमा के पैसा मिलेगा तब अंजलि का रेफर कीनगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रही और अंजलि के जान चली गई रही। मामला नंबर 2, सुमन शर्मा आईसीयू में जबरदस्ती इनका भर्ती करावागा, दवा से हालात बिगड़ गिरे। तारीख है 29 मई 2024। डॉक्टर रही एमा प्रार्थना अस्पताल के सोनल अग्रवाल। रीवा निवासी सुमन शर्मा का सामान्य डिलीवरी खातिर भर्ती करावागा। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, लेकिन अस्पताल में जबरदस्ती मरीज का 5 दिन तक आईसीयू में रखा। प्रजनन के बार बार आग्रह के बावजूद मरीज का सामान्य वार्ड में नहीं शिफ्ट कीनगा। अस्पताल में अनावश्यक दवाई के हैवी डोज देव जारी रखागा, जौने से मरीज की हालत अचानक बिगड़ गए। रात 12 बजे प्रजनन का बतावागा कि ऑपरेशन करे को हुई, लेकिन ऑपरेशन के दौरान सुमन के दुखद देहांत हो गया। हैरानी की बात यह ही कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा प्रजनन का गुमराह कई के कहागा कि मरीज वेंटिलेटर पर है। जब प्रजनन के द्वारा हंगामा कीनगा तब जाके उनका सच्चाई पता चली। अस्पताल के द्वारा पुलिस के जरिए प्रजनन पर दबाव बनावागा कि पोस्टमार्टम न करवा में। अगला मामला है मामला नंबर 3, राधा अग्रवाल। एमआरआई के नाम पर एनेस्थीसिया दे के मौत के मुंह में धकेला गया। तारीख है 27 मार्च 2024। डॉक्टर है एमा प्रार्थना अस्पताल में डॉक्टर लवकुश तिवारी। रीवा के अनंतपुर निवासी विजय बंसल अपने मां राधा अग्रवाल का पेट के बीमारी के इलाज खातिर प्रार्थना अस्पताल लेके पहुंचे रहे। डॉक्टर लवकुश तिवारी के द्वारा एमआरआई करावे के कहा गया, लेकिन मरीज की हालत ऐसा नहीं रही कि उनका एनेस्थीसिया दी जाए। प्रजनन के विरोध के बावजूद डॉक्टर के द्वारा जबरदस्ती एनेस्थीसिया देके एमआरआई कराई गए, जिसके बाद मरीज होश में नहीं आए। 2 दिन तक आईसीयू में रखे के बाद वेंटिलेटर में डाल दीनगा। अंततः लाखन रुपये वसूले के बाद लाश सौंपी गए। 4 कंधन में जो है राधा अग्रवाल गई। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर न्याय कब मिली? का लाशन का न्याय के अधिकार नहीं है। तो ये तीनों मामला में प्रजनन के द्वारा समान थाना रीवा में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोनो ठोस कार्यवाही नहीं की गए। का प्राइवेट अस्पतालन के लूट खसोट और लापरवाही पर सरकार कोनो कदम उठाई या फिर मरीजन के जान यह में जात रही? तो चंदलाइन ही कि एमआरआई और ऑपरेशन के नाम पर लाशन के होड़ लगी है। एमआरआई और ऑपरेशन के नाम पर लाशन के होड़ लगी है। जौने शहर में स्वास्थ्य मंत्री के घर है, जौने शहर में स्वास्थ्य मंत्री के घर है, लागत है वही इंसानियत मरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है, विधायक, सांसद और तमाम ही जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये महतारी बापा ही आम जनता के, एक गरीब खीतिर जो है आसरा ही, एक बेबस खीतिर लाचार खातिर आसरा ही। और जब इन गरीब बेबस और लाचारन का झटक दे ही तो सोची कल्पना करी कि आखिरकार फिर इनकर को सगी हुई है। जब तमाम ये में घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, लोगन की जान जा रही है, तो सवाल पूछा जाइए जिम्मेदारन से कि जिम्मेदारी तय की जाइए। 3 आवेदन रीवा के समान थाना में पहुंचे। कुछ लोग पुलिस अधीक्षक के यहाँ गए। काहे नहीं धरतीन के भगवान नहीं हैवानन पर कार्यवाही हो। काहे लूट के अड्डन का खुलेआम यह व्यवस्था संरक्षण दे रही है।
काहे नहीं एक कार्यवाही कह के नजीर पेश की जाए, कहे कि यह इकलौता मामला ना हो, यह इकलौता कोनो अस्पताल ना हो। यह चैनल में अपना बिहान अस्पताल रिसर्च सेंटर के काला कारोबार दिखे रहे हो। तमाम गरीब भोले भाले लोग बरगलाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ लोग अपने परिजनन का लेके आवत है कि बेहतर इलाज मिल जाए, स्वस्थ व्यक्ति हम लेके घरे जाब, चाहे घर बेचर जाए, चाहे द्वार बेचर जाए, चाहे जमीन बेचर जाए, चाहे कारोबार बेचर जाए। लेकिन स्थिति यह है कि सब बेचर तजाल लाग है, लेकिन लय के दू कदम से लेके आवत हैं, लेकिन लय जाते चार कंधन में। वह पीड़ा कम महसूस करी सरकार, काहे कि गरीब बेबस लाचार गुहार मारी मारी रो रहा है, जिम्मेदारन का फर्क नहीं पड़ रहा है। और यदि कार्यवाही हो जाती तो निश्चित तौर पर यह नजीर बनी और दूसर प्राइवेट अस्पतालन के हिम्मत पर लगाम लगी। कबो यह में लोगन के साथ न हुई तो निश्चित तौर पर अब सवाल तब पूछा जाए। और यह मुद्दा का हम दावा करी थे कि तब तक उठाओ जब तक यह प्रार्थना अस्पताल पर कार्यवाही न हो जाए। तो सुनी वह पीड़ित के बयान जो हाल में यह प्रार्थना अस्पताल के द्वारा लूटा गया है, खसोटा गया है, बर्बाद किया गया है। तो आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। क्या स्थिति है थोड़ा हमको देखने दीजिए, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया। कहा कि ठीक है, हमको एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए जिसमें वेंटिलेटर हो, हम तुरंत लेके जबलपुर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग पहले हमारा बिल पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद जाइए। बिल 1,10,000 रुपये का उन्होंने बिल तब तक बना दिया, 7-8 घंटे का। और हम लोगों ने कहा कि ठीक है, बिल हमारा हो जाएगा, चूँकि बीमा कंपनी से हमने उनके सारे रिकॉर्ड बीमा कंपनी के दे दिए थे। अप्रूवल मिल जाएगा 1-2 घंटे में, हमको जाने दीजिए, क्योंकि उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। लेकिन बोले नहीं, जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाएगा आप लोग कहीं नहीं जा सकते, हम उसकी बॉडी मैंने शरीर मैंने अंजलि सिंह को बाहर नहीं निकालेंगे। हम लोग काफ़ी विनती करते रहे, लेकिन उन्होंने अंजलि सिंह को ना तो हमको देखने दिया और ना ही वो ऑपरेशन थिएटर से उन्होंने उसको निकाला। चूँकि अभी हमको आवेदन तुरंत में प्राप्त हुआ है, हम लोग उसमें किस प्रकार का इलाज हुआ है, जो आवश्यक दस्तावेज है सभी प्राप्त करेंगे। और इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर की जो टीम रहती है उनसे भी राय मशवरा और चर्चा करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा पूर्व भी कई शिकायती आवेदन प्रार्थना हॉस्पिटल के विरुद्ध आ चुके हैं, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? इससे पहले कुछ विहार हॉस्पिटल की शिकायतें भी प्राप्त हुई थी और आवेदन भी प्राप्त हुए थे, और जिस संबंध में जाँच की जा रही है। मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। मैं प्रार्थना हॉस्पिटल रीवा में अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए आया था। 15 फरवरी 2025 को इनकी डिलीवरी हुई, हम घर चले गए। उस समय मेरी फार्मेसी वालों से थोड़ा बहस हुई थी, क्योंकि उनने कुछ दवाइयां कम दी थी और बिल उनने ज्यादा का काटा था। लेकिन उस समय अमाउंट कम था, 400-500 के आसपास था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और मैं अपनी वाइफ के साथ घर चला गया। 15 दिन बाद इनको ब्लीडिंग होने लगी, मैं वापस लेकर आया। जैसे ही आए तो इन्होंने 5-6 हज़ार की मुझसे दवाइयां मंगवाई, बिल दिया, मैंने उनको दवाइयां दी और मैं लेके चला गया। जब मैं वार्ड में शिफ्ट हुआ, रूम नंबर 205 प्राइवेट वार्ड है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने मुझे फिर से दवाइयाँ लिख के दी। मैं फार्मेसी वाले के पास गया, उन्होंने दवाइयाँ तो 2 दी, लेकिन बिल उन्होंने 4 का जोड़ा। अब मैं चूंकि फ्री था, इनका इलाज हो चुका था, तो मैंने वहाँ पर दवाइयाँ अपनी चेक करी क्या इनने सही दी है। तो मैंने देखा कि इनने फिर से दवाइयाँ मुझे कम दी हैं और पैसे इन्हें ज़्यादा लिए हैं। इन्होंने 450 रुपये मुझे वापस किया। लड़ने झगड़ने के बाद मैं मैडम के पास गया, डॉक्टर सोना अग्रवाल के पास। उनने फार्मेसी वाले को बुलाया, उसको डांटा और बोला अगली बार से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं शाम को फिर से दवाइयाँ लेने गया, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ दवाइयाँ लगती रहती, कभी 4,000 कभी 5,000 की। दिन भर में कम से कम 20,000 की दवाइयाँ लग जाती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक दिन में 50,000 से 1 लाख तक की दवाई लगती है। मैंने अपना बिल चेक किया तो मैंने फिर वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सेकंड नंबर जो दवाई लिखी है इसकी क्वांटिटी 3 लिखी है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही दवाइयाँ दी गई थी। अब जब मैंने उससे झगड़ा किया तो उसने मुझे फिर से दवाई, पैसे तो वापस नहीं किए, उसने दवाई एक और लिख दी और उनने ये बोला कि 3 ही दवाई लिख, जबकि पर्चे में 2 लिखी थी। पर्चा मेरे पास है, अगर मैं आपको चाहिए तो मैं दिखा दूंगा, उसमें 2 ही लिखी थी। इनने काट के उसको 3 कर दिया और बोला ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर। मैंने इसकी शिकायत HR के पास करी, उनने बोला सर यहाँ तो ऐसे ही चलता है, अगर आपको इलाज नहीं करवा कहीं और जा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो प्राइवेट वार्ड का 4,000 रुपये है, डॉक्टर की विजिट का 2,000 रुपये है,
नर्सिंग चार्ज है 500 रुपए और इंसेंटिव पता नहीं कौन कौन से चार्जेस जोड़ते रहते हैं। तो लगभग एक दिन का 10,000 रुपये खर्च हो रहा है। उसके बाद ये लोग दवाइयों में भी ऐसा कर रहे हैं। तो आदमी अगर बर्दाश्त करे तो कितना करे। गब्बर इज बैक जो मूवी आपने देखी है, सेम सभी जगह वही चल रहा है और रीवा में तो मुझे लगता है खास करके। तो रीवा में इसको जांच जरूर करवाना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इसका बिल भी आपको भेज सकता हूँ। इसी तरह एक और पेशेंट के साथ किया। मैंने सोचा हो सकता है मेरे साथ बस ऐसा कर रहे हो। एक पेशेंट मेरे आगे दवाई ले रहा था। मैंने उससे पूछा कि भैया एक बार मैं आपकी दवाई चेक कर लेता हूँ। मैंने उसकी दवाई चेक करी, उसकी में दवाइयाँ कम निकली। उसका वीडियो मैंने न्यूज वालों को दे दिया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मतलब प्रार्थना हॉस्पिटल में क्या यहाँ लूटने का अड्डा बन चुका है। यानी इंसानियत की यहाँ कोई कीमत नहीं है। अगर आप दवाइयाँ चेक नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ भी देकर कुछ भी पैसे वसूल कर रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको डिलीवरी या कोई भी इलाज प्रार्थना हॉस्पिटल में करवाना है या नहीं करवाना है। अगर आप चाहें तो मेरे पास सारे बिल रखे हुए हैं। और ये भी मैं बता दूं कि अगर अभी मैं चेक करने लगूं तो जो दवाइयां पेशेंट को दी जाती हैं उनकी सारी डिटेल इनके पास कॉपी में होती है, लेकिन देते नहीं है किसी को। तो जो बिल मेरे पास है और जो दवाइयां पेशेंट के लिए यूज हुई हैं, अगर मैं उसको मिलाऊं तो मुझे लगता है कि मेरा कम से कम 10 से 15,000 रुपये और बच सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल। अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,